बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 2 का जो पेपर नंबर 3 है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का, उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स ये 10 मोस्ट क्वेश्चन जो है ये या तो हाईली एक्सपेक्टेड हैं और या फिर ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। यानी मैंने जो मुख्तलिफ जो पिछले 10 ईयर्स के पेपर्स देखे हैं LLB के, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा बार आने वाले फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार जो पेपर में आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन करनी है और आपने बताना है कि किस तरह से ये कि लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से निकले। ये दो वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, तो ज्यूरिस का मतलब लॉ होता है, लीगल होता है, और प्रूडेंशिया का मतलब आप समझते हैं नॉलेज या इल्म होता है, नॉलेज होता है। तो इस तरह ये इसकी डेफिनेशन आपने इस तरह बना के फिर आपने इसकी सेलमेंट की डेफिनेशन देनी है, फिर ऑस्टिन की डेफिनेशन देनी है। ये मशहूर हैं डेफिनेशन दो, और फिर इसके अलावा अगर आप 3-4 डेफिनेशंस और छोटी छोटी बात बयान कर देंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है, ये आपको 5 मार्क्स का आएगा डेफिनेशंस का, और फिर आपने इसको जो इसका काइंड ऑफ स्कोप डिस्कस करना, तो ये आपको आगे फर्दर जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन करेगा। तो फिर आपने इसकी काइंड्स भी जो है मैक्सिमम कोशिश करें कि इसकी जो काइंड्स है वो सारी पहले लिख के फिर एक एक काइंड के बारे में आप विद एग्जांपल्स जो है वो बात कीजिएगा। और इसका स्कोप जो इसका जो दायरा है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, किस हद तक इसका फैलाव है और इसका किस हद तक इतलाक होता है, ये आपने सारा डिस्कस करना, ये अलग से आप पैरा बनाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिलेशनशिप बयान कीजिए विद अदर सोशल साइंसेज, दूसरे सोशल साइंसेज के साथ। जिस तरह हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस का या सोशोलॉजी का आपस में गहरा तल्लुक है, या सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ गहरा तल्लुक है, साइकोलॉजी के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है, इस हिस्ट्री के साथ गहरा तल्लुक है। इसी तरह ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी आपने इकोनॉमिक्स के साथ, और इसके अलावा आप साइकोलॉजी के साथ, इसके अलावा आपने सोशियोलॉजी के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ ख़ास तौर पर, और इसके अलावा जो दूसरी सोशल साइंसेज हिस्ट्री है, इन सब के साथ एक एक दो हेडिंग्स, एक एक हेडिंग बनाकर, और आपने बाकायदा जो है इसकी हेडिंग्स बनानी है, और हेडिंग्स बना के आप इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिलेशनशिप जो है वो शो करें कि किस तरह ये सोशल साइंसेज जो हैं वो इसके साथ लिंक्ड है, आपस में बाहमी तौर पर लिंक्ड है। कम से कम आपके इसके 6 से 7 हेडिंग्स लास्ट में होनी चाहिए। इस पर स्टूडेंट्स है डिफाइन लॉ की डेफिनेशन। ये है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉ की डेफिनेशन, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, सारी बात है, तो लॉ की डेफिनेशन तो सबसे पहले पता होना चाहिए, और फिर सोर्सेज ऑफ लॉ, और फिर कानून के सोर्सेज क्या हैं जिसमें प्रेसिडेंट है, बाकी सारे जितना कुछ भी है, यानी प्रेसिडेंट से आपने शुरू होना है, और फिर लॉ के यानी कानून बनाने के लिए कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब को आपने, ये जो बड़े बड़े जो 6-7-8 सोर्सेज हैं, उनको हेडिंग्स बना के आपने बाकायदा उसको बयान करना है। तो डिफाइन लॉ और लॉ के सोर्सेज जो है, इस तरह कानून साजी का होती है डिफाइन लेजिस्लेशन। ये कानून साजी, कानून बनाने का जो अमल है, जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज जो है उसको लेजिस्लेशन कहते हैं। लेजिस्लेशन किस किस तरह से कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होती है, आप इसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का भी जिक्र कर सकते हैं कि लेजिस्लेशन का तरीकाकार वहाँ पर क्या राइज है, इंग्लैंड में क्या राइज है, अमेरिका में क्या राइज है, पाकिस्तान के अंदर जब थोड़ा बहुत हवाला दिया जा सकता है। तो लेजिस्लेशन यानी कानून साजी, और इसकी किस्में कितनी हैं, इसकी काइंड्स का एक मेजर क्वेश्चन बनता है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया। प्रेसिडेंट की डेफिनेशन जो है, अब जारी बात है कि वो लीगल जजमेंट्स होती हैं, वो जो जुडिशल जजमेंट्स होती हैं, जो अदालती फैसले दे देती है, अदालत जो फैसला सुना देती है, अदालत जो जजमेंट दे देती है, वो उसकी एक हैसियत कानून की बन जाती है। तो ये एक सोर्स ऑफ लॉ भी है प्रेसिडेंट। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ लॉ, बल्कि मेजर सोर्स ऑफ लॉस में इसका जिक्र होता है, इसका तो शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो और यहाँ पे इसे एज ए सोर्स ऑफ लॉ भी डिस्कस करना है। तो आप कोई 6 से 7 प्रेसिडेंट जो हैं उनका हवाला दे सकते हैं कि फ़लाँ जो जजमेंट आई थी उसको इस तरह उसका हिस्सा बना देगा, लॉ के तौर पर उसे लिया गया है। डिफाइंड लीगल राइट्स को डिफाइन करना है और इस काइंड्स को डिस्कस करना है। आप जानते हैं लीगल राइट्स बड़े कानूनी हक को कहते हैं, और उसकी काइंड्स कितनी है, उसकी डेफिनेशन पहले आपने 3 डेफिनेशन देनी है। लीगल राइट जो है, सेलमेंट की डेफिनेशन, ऑस्टिन की डेफिनेशन, खास तौर पर ये 2 जो डेफिनेशन हैं आप जो याद कीजिएगा, आपको नोट्स मैंने फ्राहम किए हैं, उसमें आप ऑस्टिन की और सेलमेंट की डेफिनेशन लेके 2 बयान कर दें या तीसरी भी बयान करके फिर आप इसकी काइंड्स पे जाएंगे। ओनरशिप को आपने बयान करना, मलकियत क्या होती है, मलकियत की डेफिनेशन आपने बयान करनी है। इसमें आपने पहले ओनरशिप का लफ्ज़ी माना जो है वो बयान करना है, और फिर लीगल टर्म में यानी लॉ में ओनरशिप से क्या मुराद है, और फिर इसकी कितनी किस किस्म की टाइप्स हैं वो आपने अलग अलग हेडिंग्स बनानी है। डिफाइन पोजेशन आप जानते हैं कब्ज़े को कहते हैं। किसी चीज़ का आप फिज़िकली जो है वो आप किसी के ऊपर राइट जो एक्सरसाइज करते हैं, वो आपकी मलकियत में हो, आपके कैप्चर में हो, आपके कब्ज़े में हो, उसको पोजेशन कहते हैं। और यहाँ पे पोजेशन से मुराद यहाँ पे मलकियत है, कब्ज़ा है। इसकी किस्में कितनी हैं, फिर इसके मोड्स ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन हासिल करने के तरीके कितने हैं, कौन कौन सा तरीका है जिसके थ्रू जो है हम जो है वो कब्ज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा डिफाइन पर्सन है, पर्सन की अपने डेफिनेशन लेनी है, और इसमें सेलमेंट और ऑस्टिन की डेफिनेशन मैंने आपको 12 बताई है कि ऑस्टिन और सेलमेंट की डेफिनेशन आपने लेनी है
कि लीगल पहले आप पर्सन को डिस्कस करेंगे और फिर आप नेचुरल पर्सन को और फिर आप जो है वो लीगल पर्सन को डिस्कस करेंगे। असल में यहाँ पे पर्सन को आपने पहले लफ्ज़ी माना बयान करके फिर आपने इसके जो लीगल मीनिंग है वो आपने डिस्कस करने। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन की कितनी टाइप होती है, नेचुरल से लेकर जितनी भी आगे 6-7-8 टाइप्स हैं वो सारी की सारी कम अज़ कम आपने बयान करनी है। इस बाद 10वां हमारा सवाल आखिरी सवाल होगा, वो लीगल ऑब्लिगेशन होता है। जैसा एक्सप्लेन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जानते हैं फ़र्ज़ को कहते हैं, ड्यूटी को कहते हैं, इसको आपने डिस्कस करना है और इसकी काइंड्स को डिस्कस करना है। स्टूडेंट ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपके लिए मुख्तलिफ सोर्सेज से ट्रेस करके और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हैं और हाईली एक्सपेक्टेड हैं वो आपके लिए मैंने शेयर कर दें। स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे कि स्टूडेंट्स से इसका जो है अब गेस्ट जो है और इसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्रीफली इसके ऊपर वॉइस ओवर दे दें। डिटेल्ड नोट्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।